कल प्रसंग चल रहा था अरुणाचल महात्म्य के पूर्वार्ध का, और इस बात को हमने कल स्पष्ट किया था कि अरुणाचल का तात्पर्य अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ये भारत का पूर्वोत्तरी जो राज्य है वो नहीं, अरुणाचल है तमिलनाडु प्रांत में तिरुवन्नामलई। हाँ, अभी जो नए रूप में उसको बहुत प्रसिद्धि मिली, रमण महर्षि करके एक महानुभाव ने जहां तप किया वो स्थान है। और वो ऐसा विलक्षण स्थान है। क्या है इसका अरुणाचल नाम क्यों पड़ा? अरुणाचल ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों में आत्मश्रेष्ठता को लेकर के जब संघर्ष हुआ, मैं बड़ा, इन दोनों के विवाद का समाधान करने के लिए, शमन करने के लिए भगवान शंकर ज्योतिर्मय रूप में इनके मध्य में प्रकट हो गए। वो प्रकाशात्मक स्वरूप ही फिर पर्वताकार रूप में परिणत हो गया। तो प्रकाशात्मक सदा न रहा, अभी भी किसी किसी को प्रकाश रूप में दर्शन होता है। इसी प्रसंग में उदाहरण के लिए समझ लेना चाहिए, जैसे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का तात्पर्य भगवान शंकर का अस्तित्व ज्योति रूप में था, प्रकाश रूप में। धीरे धीरे कलयुग के प्राणियों के लिए वो ज्योति का दर्शन होना संभव नहीं, तो प्रतीक रूप में वहां पार्थिव स्वरूप की स्थापना हो गई। तो ये अरुणाचल प्रदेश साक्षात अरुणाचल पर्वत है, ये समग्र पर्वत ही भगवान का रूप है। इस स्थान पर माता पार्वती ने भी बहुत अद्भुत तप किया। जजाप नियमोपेता शिव पंचाक्षरम परम कृत्वा त्रिशबणम स्नानम कंपापयसि निर्मले कृत्वा च शैकतम लिंगम पूजयामास सादरम। भगवती माता पार्वती भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के सुदीर्घ काल तक इस अरुणाचलेश्वर पर भगवान शिव की साधना करने के लिए पधारी। तो क्या करती हैं? बोले शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करती और 3 बार माता पार्वती उस पवित्र कंपा के जल में स्नान करती और मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पूजा करती। प्रायः शास्त्रों में माताओं के लिए नर्मदेश्वर और सालग्राम भगवान की पूजा का इसलिए निषेध माना जाता है क्योंकि जितनी पवित्रता की आवश्यकता नर्मदेश्वर और सालग्राम के लिए चाहिए, उतनी पवित्रता प्रायः नहीं रह पाती। यज्ञोपवीत संस्कार उसकी पहली प्राथमिकता और अर्हता है, वो नहीं होता माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार। इसलिए तो फिर क्या करें? नर्मदेश्वर की पूजा ना करें और शंकर जी की पूजा करने का भाव है तो कहां जाएं? बोले जैसे एक रोगी के लिए एक ही रोग की अनेक दवाओं का प्रावधान है, एक ही रोग है, रोगी के भेद से अनेक प्रकार के उपचार प्रसिद्ध हैं, वैसे ही जिनकी भावना है भगवान शंकर की भक्ति करने में और नर्मदेश्वर की पूजा करने का उनके लिए प्रावधान नहीं है, तो पार्थिव पूजा करो, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई निषेध नहीं है। और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कलौ पार्थिवी पूजा। इस कलयुग में पार्थिव पूजा से माने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजने से बढ़कर के कोई और दूसरी पूजा नहीं है, सुगम और अतिशीघ्र फलदायक। करे कौन झंझट करे, मिट्टी ढूंढो, फिर मिट्टी को गलाओ, फिर मिट्टी का आकार बनाओ, फिर फूल फल जुटाओ और फिर पूजा करो। कौन झंझट करे इतना? रेडीमेड लाओ, धरो, नवाओ और पोछो, चंदन लगाओ, आरती करो, होगी पूजा।
यदि वास्तव में भगवान शंकर के साथ पूजा करके तादात्म्य स्थापित करने की भावना है, तो पार्थिव पूजा से बढ़कर के कोई और विकल्प हमको समझ में नहीं आता। जब व्यक्ति घर से ये सोचता है मिट्टी खत्म हो गई, घर में किसी ने कहा कि वो जो पार्थिव बनते वो मिट्टी खत्म हो रही है, इतना सुनते ही उसके मन में तुरंत पूजा आरंभ हो गई, मुझे मिट्टी ढूंढनी है, मुझे मिट्टी लेने जाना है। क्या करोगे? शंकर जी बनाने हैं। तो पूजा तो कब शुरू होगी भगवान जाने, परंतु तुम्हारी मानसिक पूजा अभी आरंभ हो गई। 100 काम करते करते 100 प्रकार की व्यस्तताओं के बीच में से भी आपने बराबर निरंतर मृत्तिका से जुड़े होने के कारण शिव जी का स्मरण करना आरंभ कर दिया। घूमे और उस नदी पर, उस तालाब पर, वहां चिकनी मिट्टी मिलेगी, ढूंढ के लाए, घर ला करके रखा, उसको गलाया, बनाए, भजन चल रहा है, लगातार शिव से जुड़े हुए हो। फिर प्राण प्रतिष्ठा की, फिर पूजा की, फिर विसर्जन करने गए। तो पूजा तो मात्र हुई आधा घंटा, पर महादेव से जुड़े रहे आप कम से कम 4-5 घंटा। इसलिए पवित्रता के विचार से विधि के पालन में थोड़ी बहुत कोई त्रुटि भी रह जाए, तो उस दृष्टि से पार्थिव पूजा से बढ़कर के कोई और विकल्प नहीं है। और ये पार्थिव पूजा केवल आज होती हो सो नहीं है। भगवान राम ने भी पार्थिव पूजा की, भगवान विष्णु ने भी की, भगवान कृष्ण ने भी की, और माता पार्वती तो कृत्वा च शैकतम लिंगम, ये मिट्टी का शिवलिंग बना करके माँ पूजा करती है। अच्छा एक बात बताएं, शंकर जी की पूजा होती हो मिट्टी की सो नहीं है। पार्थिव पूजा केवल भगवान शंकर की होती हो सो नहीं, माँ की भी होती है। और इसी ब्रजमंडल में, और मुझे लगता है इसी वृंदावन में, गोपांगनाएं कार्तिक के महीने में स्नान करती। भागवत जी में वर्णन आता है कि 1 महीने कार्तिक में स्नान करती, तो स्नान करने के बाद मिट्टी की मैया की मूर्ति बनाती, और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी ऐसा स्तुति करके पूजा करके भगवती को विसर्जित करके घर चली जाती। माने गोपांगनाएं ब्रजमंडल में भगवती माता कात्यायनी की पूजा करती, मिट्टी की भगवती बना करके। तपस्या, जब तपस्या करती तो इतनी तन्मय हो जाती कि उनको शरीर का भान नहीं रहता, और जब दैनिक अनुष्ठान के समय से निवृत्त हो जाती, कोई निर्धारित किया था इतना जप, इतना तप, इतना मौन, इतना भजन, जब समय बचता तो क्या करती? बोले अपने हाथों से नए नए सुंदर सुंदर पौधे रोपती माता पार्वती। पार्वती माने पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री माने प्रकृति की पुत्री। भगवती माता पार्वती अपने हाथों से वृक्षारोपण करती, उनको सींचती, उनकी बाड़ बनाती, आलवाल बनाती, अतिथि आ जाता उनकी सेवा पूजा भी करती। जीवानाम श्रांति हरणम दानादिकरणम सर्वं कृत्वापि ग्रीष्मे पंचाग्नि तपः। कोई पशु पक्षी आ जाते तो उनकी प्यास बुझाने का भी साधन जुटाती, कोई अतिथि आता तो उनके लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था जुटाती। कौन? माता पार्वती। ये बड़े गजब की बात है कि वृक्षारोपण, अतिथि पूजन, जीवानाम श्रांति हरणम, और यथा संभव जो कुछ वस्तु रहे उसको दान करने का भाव भी रखती। सर्वं कृत्वा, इतना सब करने पर भी क्या करती? बोले जब ग्रीष्म ऋतु आती, गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपती, और ये पंचाग्नि तपती मैया वर्षासु अनावित्ताकाशीष तंडिले शया। और जब वर्षा आती तो हम भी तैयारी करते हैं, वर्षा आने से पहले अपने क्या ठीक करते हैं, छतें ठीक करते हैं, टीन ठीक करते हैं, वो लाओ भाई अब तिरपाल लाना पड़ेगा, नहीं तो सब पानी पानी हो जाए। माता पार्वती खुले आकाश के नीचे वर्षा ऋतु में, ऐसे नहीं कि छत कोई छुपाने के लिए सर बना करके रहेंगे, खुले हुए रहे। और जब सर्दी आती तो माता पार्वती क्या करती? बोले हेमंते जल मध्यस्था, कंठ दध्न जल में, कंठ पर्यंत जल में सर्दी में खड़ी हो जाती, तपसी रता आशीत।
परंतु माता पार्वती की अवस्था क्या है, आप ये समझिए कि गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपना, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहना, और हेमंत ऋतु माने शीत काल में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के तप करना। हम भी वातानुकूलित होकर के जीते हैं, वो भी वातानुकूलित होकर के जीते। बालुका में शिवलिंग बनाती पार्थिव शिवलिंग, और उसकी यथा उपलब्ध उपचारों से पुष्प फल पत्र धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा उसकी पूजा करती। एक दिन क्या हुआ कि मैया पार्वती ने बालुका का शिवलिंग बनाया मिट्टी का, नदी के किनारे पर, और अभी पूजा पूरी नहीं हुई, बैठी हुई थी, सब फूल वूल चढ़ा दिए, कुछ रह गए। अचानक नदी में बाढ़ आ गई, और नदी की बाढ़ इतनी तीव्र आई, अचानक आई, इतनी तीव्र आई कि धीरे धीरे पूजा का सामान, मैया का आसन और भोलेनाथ भी विदा हो गए। अच्छा, विदा हो जाएंगे ऐसा लगा तो तुरंत मैया ने मिट्टी वाले महादेव उठाए और अपने वक्त से लगा लिए। माता पार्वती ने भोलेनाथ को सोचा कि पूजा का सामान चला जाए तो चला जाए, मेरे महादेव नहीं जाने चाहिए। भैया जैसे ही उस बाढ़ में बालुका में शिवलिंग बहने लगा तो मैया ने दोनों भुजाओं से उठाकर के हृदय से लगा लिया। अब आपको तो लग रहा है ये तो सामान्य मिट्टी का आकार है, पर महादेव को बड़ा आनंद आ गया। भोलेनाथ को लगा कि मैया ने आलिंगन कर लिया। भगवान शंकर को इतना सहसा शिव स्पर्शानुभूत्वा, सहसा शिव स्पर्शानुभूत्या माने भगवान शंकर मूर्ति की जो संसार की दृष्टि में जड़ता है कि भौतिक मूर्ति है, पत्थर की है कि मिट्टी की है, भोलेनाथ वास्तव में चिन्मय हो गए। माता पार्वती के हृदय का स्पर्श पाते ही, उष्मा पाते ही चिन्मय हो गए। इतना दृढ़ विश्वास माता के हृदय में जगा कि बह न जाए, इसलिए पकड़ा तो भगवान चिन्मय हो गए। भगवान वास्तव में कहां? बोले आपके संकल्प में, आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में। आपकी श्रद्धा और विश्वास में दृढ़ता है तो भगवान सब जगह, और आपके विश्वास में गंभीरता नहीं, दृढ़ता नहीं है तो फिर भगवान के पास भी खड़े हो तो भगवान नहीं है। और जैसे ही भगवान चिन्मय होकर के माता के स्पर्श का सुखानुभव करने लग गए, उतनी देर मैया को भी लग गया कि महादेव का स्पर्श हो गया। माने भगवान शंकर तो आनंदित हुए हुए माता पार्वती भी रोमांचित हो गई। कंप स्वेद लज्जा प्रणयादि भी अनेक अनेक प्रकार के भावों का आनंदातिरेक मैया को हो गया। कभी कंपन हो गया, कभी पसीना आ गया, कभी लज्जा हो गई, कभी प्रणय का भाव आ गया। उसी समय आकाशवाणी ने कहा, मां तो आंखें बंद करके डरी हुई थी कहीं नदी के जल में मेरे महादेव न बह जाए, और ये अंतरंग वृत्ति में ये लीला चल गई। अचानक आकाशवाणी ने कहा, बालिके महादेव को छोड़ो, न वर्षा है न बाढ़ है, देखा तो न पानी न बाढ़, न कोई आंधी न कोई तूफान, एक बूंद पानी कहीं नहीं। विमुंच बालिके लिंगम प्रवाहोयं गतो महान, अतयार्चितं इदं लिंगम सैकतम स्थिर वैभवम। आकाशवाणी ने कहा कि कोई बाढ़ नहीं है, तुम स्थापित कर दो। मैया ने आंख खोल के देखा तो वास्तव में न कोई पानी, न कोई झंझट, न कोई भय। सच्ची पूछो तो मैं फिर कहूं, भगवान भाव में बसते हैं, भगवान बाहर पदार्थों में नहीं बसते। आपके भाव में प्रगाढ़ता है तो कण कण में परमात्मा है, और आपके भाव में प्रगाढ़ता नहीं है तो साक्षात भगवान के पास भी बैठ जाओगे तो खाली लौटाओगे। अच्छा, एक बात सोचे, मालूम विचार करें कि भगवान का दर्शन होना बड़ी उपलब्धि है कि भगवान से प्रेम होना बड़ी उपलब्धि है? भगवान का दर्शन हो जाना बड़ी बात है कि भगवान से प्रेम हो जाना बड़ी बात है? प्राय लोग समझते हैं प्रेम तो जाए चूल्हे में दिख तो जाए,
कितने दिन है गए हमें भजन करते करते दिखे ही ना है, मोड़ो ही ना है दिखा है, या पत्थर में थे कभी तो निकल के गुस्से में आके ऐसे बोलते हैं लोग। परंतु सच बात यह है कि भगवान का दर्शन होने से बड़ी उपलब्धि है भगवान से अपनापन हो जाए, भगवान हमें अपने लगने लग जाए। अपनापन होता है तो 1000 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति हमारे हृदय में रहता है, और अपनापन नहीं रहता तो कितना ही पास रहता हो, कितना ही समीप रहता हो, वो 2 कौड़ी का भी नहीं लगता। एक वाक्य है, अब कितना समझ पाओगे आप, पर मैं कह तो दूं, समीपता की दूरी से दूरी की समीपता लाख गुना बेहतर है। मतलब क्या हुआ, पास में है, एक बिस्तर पर लेटे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, एक परिसर में रह रहे हैं, अनेक परिभाषा है, एक परिसर में रह रहे हैं या एक कक्ष में रह रहे हैं, और भी सभी माने एक ही बिस्तर पर लेटे हैं, 2 भाई हैं, बहन भाई हैं, पति पत्नी है, मित्र मित्र हैं, पर ट्यूनिंग गड़बड़ाई हुई है। एक बिस्तर पर लेटे होने पर भी हजारों किलोमीटर दूरी, बिल्कुल एक परिसर में, एक घर में, एक कमरे में, एक बिस्तर पर होने पर भी बहुत दूर। तो ये समीपता की जो दूरी है ये बहुत खटकती है, ये बड़ी जहरीली होती है। और वो एक आदमी 1000 किलोमीटर दूर है, दिल धड़कता है, भाई साहब स्पेन में है, भाई साहब लंदन में है, भाई साहब बंबई में है, भाई कलकत्ता में है, हेलो। तो मोबाइल लिए यहां हलते हैं, मोबाइल लिए वहां हलते हैं, दोनों एक दूसरे के हल रहे हैं ना। दूर रहने पर भी प्रेम है, तो ये दूर रहने पर जो होने वाला प्रेम है ये उतना सुख दे जाएगा आपको, इतना शांति दे जाएगा आपको कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और बराबर में शरीर से पास में, परंतु मन नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत घातक है, ये बहुत कठिन होता है। तो मूल बात क्या है कि आपका महत्व है भाव का, आपका भाव अच्छा है तो भगवान सर्वत्र है। अस्य दर्शन पूजया कृतार्था नरा, आकाशवाणी ने कहा कि ये यहाँ शाश्वत रहेंगे, इनके दर्शन से संसार का कल्याण होगा। और यही अरुणाचल नामना अहमेव तेजस रूपे नात्र स्थास्यामि, आकाशवाणी के रूप में भगवान ने कहा कि मैं ही तेजस रूप में यहाँ विद्यमान रहूंगा, चिंता मत करना। अरुणाचल शब्द का अर्थ क्या है, इसको कहते हैं तो ऋणद्धि सर्वलोकेभ्यः परुषम पाप संचयम, और ऋणो न विद्यते यस्मिन् दृष्टे तेना ऋणाचलः, जो संसार के समग्र समग्र कुटिल पाप में समूह का विरोध कर दे, जिसका दर्शन करने से पाप नहीं रह जाते, और ऋणो न विद्यते यस्मिन्, जिसमें चौर्य दोष नहीं रहता, ऐसे ऐसे उस महादेव का, उस तीर्थ का, उस दिव्य धाम का नाम अरुणाचल है। अर्थात भगवान का दर्शन करने पर, मनु दर्शन करने वाले के जीवन में पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता। भगवती मां जगदम्बा का, पार्वती का यहाँ एक नाम कामाक्षी हो गया। सर्व काम प्रदानेन कामाक्षी मिति कामतः माम प्रणम्यात्र मद्भक्ताः लभन्ताम वांछितम वरम। भगवती माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक वरदान और मांगा कि यहाँ मैं कामाक्षी नाम से सर्व जन वंद्य हो जाऊं। और कामाक्षी इसलिए कि जो जो भक्त जैसी जैसी कामना यहाँ आकर के करें, उन भक्तों के वैसे वैसे काम संपन्न हो जाएं, पूर्ण हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते माता पार्वती भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के अरुणाचल पर आई तो महर्षि गौतम का दर्शन हुआ। ये महर्षि गौतम वही माता अहिल्या वाले, ये महर्षि गौतम वही जिनके कारण भगवती मां गंगा गोदावरी बन करके दक्षिण भारत में प्रकट हुई। ये वही गौतम महर्षि जिन्होंने इंद्र को शाप दिया। ये वही गौतम महर्षि जिनके पुत्र शतानंद महाराज जनक के पुरोहित हैं। ये वही गौतम महर्षि जो भगवती मां गायत्री के और योग के बड़े विलक्षण परमाचार्य हैं।
देखिए, जब तीर्थ में जाओ, जब कहीं तीर्थ में विशेष रूप से जाओ, तो उस तीर्थ के जो अधिष्ठात्री देवता है उनका तो दर्शन, जैसे वृंदावन आ गए, बिहारी जी दर्शन कर लिए। अब आजकल बदल गया थोड़ा सा, वृंदावन आए तो बिहारी जी दर्शन हो ना हो, और प्रेम मंदिर जरूर जाना है। ऐसी बाढ़ आई है प्रेम की, मैंने बस प्रेम मंदिर जाएंगे, बिहारी जी मिले ना मिले, गोपेश्वर मिले ना मिले, और आधी अधूरी धन्यता रह गई, कछु माने कुछ चूक रह गई, तो दिन में प्रेम मंदिर, रात में प्रेमानंद बाबा। और बिहारी जी जाने की अब कोई आवश्यकता किसी को नहीं लग रही है, गोपेश्वर जाने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, यमुना जाने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। इस ब्रज की रज में मौन होकर के, एकांत में बैठ करके उस चिन्मय परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करने की अब आवश्यकता किसी को नहीं लग रही है। शोर मचाते आओ, शोर मचाते जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य और तीर्थ भी धन्य कर जाओ। अच्छा, नई पार्टी के चक्कर में छोटे बालक समय से पहले बड़े हो रहे हैं, और बड़े समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े समय से पहले मर रहे हैं। कहां जाएं? गजब वृंदावन, गजब। किसी से कहो कि तुम 2 पल मौन होकर के उस सत्ता को आत्मसात करो, अनुभव तो करो। रे पागलों, कहां भीड़ में शोर मचाते घूमते हो? यमुना के किनारे बैठो ना कुछ पल। इसी ब्रज की रज में वो ब्रह्म खेला है, तो उस ब्रह्म की क्रीड़ा का अनुभव करने के लिए शोर काम नहीं करेगा, ये हुड़दंग काम नहीं आएगा, ये प्रेम मंदिर से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बढ़ते हुए शोर में 2 ग्राम शोर तुमने और बढ़ा दिया, और तुमने ज्यादा क्या किया। इसलिए जब तीर्थ में आओ, वृंदावन आओ, चाहे रात में जगो चाहे दिन में जगो, रात भर जगोगे तो दिन में कौन सोएगा फिर? करे भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है। रात भर आप जगोगे तो दिन में कौन सोएगा, और दिन में सोओगे तो फिर जीने के लिए करोगे क्या? इसलिए आते हो तो जहां जाने में तुम्हारी निष्ठा है जरूर जाओ, हमको कोई ऐतराज नहीं है, जहां जाना है वहां जाओ। परंतु कुछ पल तो आप चाहे जो हैं, यमुना के किनारे कहीं एकांत में बैठो, जहां कहीं तुमको थोड़ी बहुत शांति सी दिखे, एकांत सा दिखे, वहां कुछ पल तो बैठो। आप समूह में भी आते हैं, 2, 10, 20, 100, 50 के समूह में आते हो, तो पहले से मानस बना करके आओ कि कहीं एकांत में, बालू में, कहीं यमुना के किनारे पर, कहीं दूर शांति से बैठ करके, मौन बैठ करके उस अजस्र रूप से बरसती हुई दिव्य चेतना का आनंद लेंगे, आत्मसात करेंगे उसको, तो कुछ लाभ भी है। आजकल शोर का इतना महत्व बढ़ गया है, परिक्रमा करने आ रहे हैं तो शांत रह ही नहीं सके। हा हा हो, ज्यादा से ज्यादा राधा हो, जो मन आ रहा है वो गा रहा है। वास्तव में वृंदावन पागलन को है, बावरिन को है। जो ठीक ठाक हो गए यहाँ के और बावरो है जाए। इस भूमि पर क्या इंजेक्शन लगे धरती पे पांव पड़ते ही कि पंख निकल आए, बावरों से है जाए। पर नहीं भाई, समझना होगा, तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा हो जाए, पवित्रता की रक्षा हो जाए, थोड़ा इस पवित्र। तो जब तीर्थों में जाओ तो विद्वानों का, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जैसे भी संभव हो विद्वानों का, संतों का दर्शन इस चाह में मत करो कि कुछ इनसे चाहिए। यदि आप ये चाह करके वहां जाओगे कि इनसे कुछ चाहिए, और वो चाहना तुम्हारा यदि लौकिक है, तो अच्छा है कि नहीं जाओ। मात्र इसलिए तीर्थों में जाकर के संतों का, विद्वानों का दर्शन करना चाहिए कि जैसे विग्रहों के रूप में भगवान की सत्ता एक स्थान पर शाश्वत है, तो तीर्थों में जो भगवान ने विलक्षण संत और विलक्षण विद्वान बिठाए हैं, वो भगवान की चलती फिरती मूर्तियां हैं।
कभी संयोग से अवसर मिल जाए, कोई अपने मन का भाव पूछ लो, और नहीं तो जो प्रसादी मिल जाए उपदेश के रूप में सब स्वीकार कर लो। आप काशी जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, चाहे गोकर्ण जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे द्वारिकापुरी जाओ, चाहे रामेश्वरम जाओ, चाहे तिरुवन्नामलई जाओ, चाहे मदुरई जाओ, माने कहीं भी जाओ, तो वहां जैसे आप अचल विग्रहों के रूप में, चिन्मय विग्रहों के रूप में भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार वहां पता करके, खोज करके, समय लेकर के 3 प्रकार से तीर्थ का सेवन करें। एक तो तीर्थ के अधिष्ठात्री देवता के दर्शन करके, वहां यदि तीर्थाधिक हो तो स्नान अवश्य करे, कुछ दान और कुछ जप अवश्य करे। एक पक्ष तो यह हो गया, तीर्थों में गंदगी करने से बचना चाहिए। दूसरा पक्ष, वहां जो विद्वान और महापुरुष महात्मा हो, पता करके उनका दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। और तीसरा ये कि कुछ पल अवश्य उस तीर्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए एकांत में मौन बैठना चाहिए। अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, सबको शांत करके आत्मसात करो उस चेतना को, और कुछ ना कुछ दान, अन्न दान करके आना चाहिए। किसी को भोजन करा के आओ, कुछ ना कुछ दे के आओ। जब करना, तब करना, दान करना, उपवास करना, संतों के दर्शन करना, विद्वानों के दर्शन करना, एकांत में मौन बैठना और भगवान के दर्शन करना, स्नान करना, तो तीर्थ की यात्रा सफल है। हा हा हो से बात नहीं बनेगी। अब गए और वहां न व्रत किया, न तप किया, न जप किया, न कुछ किया, तो क्या किया फिर आपने? माता पार्वती जो करती हैं, माता पार्वती का महर्षि गौतम जी महाराज के दर्शन करती हैं, और माता पार्वती ने भगवान शिव की आज्ञा बता करके, महर्षि गौतम का मार्गदर्शन पा करके वहां तप करना आरंभ किया। माता पार्वती तो महात्मा गौतम को प्रणाम करती, और महात्मा गौतम मैया पार्वती को प्रणाम करते हैं। आप यदि ये चाहते हो कि हमारा जीवन सफल हो जाए, तो जीवन सफलता का सूत्र माता पार्वती बता रहे हैं महात्मा गौतम को। वो चूंकि यहाँ प्रसंग भगवान शंकर की भक्ति का चल रहा है, इसलिए माता पार्वती ऐसा कह रही है कि शिव भक्तेन संभाषा और शिव संकीर्तन श्रवः शिवलिंगार्चनम लोके बपुर ग्रह फलोदयः। मनुष्य शरीर धारण करने की सफलता कब? बोले भगवान शंकर के भक्तों से संवाद हो जाए, भगवान शंकर के नाम संकीर्तन, उनकी महिमा का श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए, और भगवान शंकर की यथायोग यथाधिकार पूजा करने का अथवा पूजा के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए, तो मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो गया। चूंकि ये प्रसंग अरुणाचल महात्म्य का और शिव महिमा के वर्णन का है, अन्यत्र दूसरे स्थानों पर यही इसी प्रकार के भाव वैष्णवी उपासना के निमित्त हैं, मां की उपासना के निमित्त हैं। हम उसको स्पष्ट कर दें। जिस भी तीर्थ में जाओ, उसी तीर्थ के प्रतिपाद्य देवता का दर्शन करना और उनके भक्तों के साथ संवाद करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, तो फिर आपकी तीर्थ यात्रा सार्थक हो जाए। गौतम जी महाराज कहते हैं, देवी हे माते, हे माता, दृष्टो हरति पापानि सेवितो वांछित प्रदः कीर्तितोपि जनैर्दूरैः शोणिताद्रिरिति मुक्तिदः। हे भगवती, ये जो शोणाद्रि माने अरुणाचल है, जहां आप तपस्या करने आई हैं, इसकी महिमा यदि दृष्टि पथ पर आ जाए, माने देखने वालों की दृष्टि में ये आ जाए, तीर्थ यात्री इसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर लें, तो पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका सेवन कर लेते हैं, यहाँ निवास कर लेते हैं, इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं, तो फिर उनके अभीष्ट संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। और कीर्तितोपि जनैर्दूरैः
दूर बैठे बैठे लोग भी कदाचित अरुणाचल 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 ऐसा कह देते हैं, तो वहां बैठे बैठे भी उनको अनेक प्रकार के अनुकूल भावों का उदय हो जाता है। इसलिए पाप पुण्य तो भगवान जाने, विधि निषेध भगवान जाने, इसका फल क्या होगा ये भी वही जाने। अपने तो अरुणाचल 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 ऐसा 3 बार कह लेते हैं। बोलो अरुणाचल। वो महात्मा कहते हैं होतम दत्तं च यत् किंचित जप्तम चान्यत तपकृतम। माने तीर्थ में जाओ तो क्या करना है? होतम माने और दत्तम माने दान करना है। ऐसा मत सोचो कि ये यहाँ भंडारा चल रहा है यहाँ खा लिया। ये बावरे हैं क्या? अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लेके आते हैं तीर्थों में, और कोई हलवा बांट रहा है, कोई रबड़ी बांट रहा है, कोई रसगुल्ला बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, कोई गोलगप्पा बांट। कोई पागल है क्या? जैसे एक किसान उचित ऋतु चक्र को ध्यान में रख करके खेत में बीज बोने आता है ना, और बीज बो के बड़ा खुश होता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी आएगी, वैसे ही तीर्थों में भंडारा लगा करके हाथ जोड़ जोड़ करके मनोहार कर करके खिलाने वाले इसलिए खुश होते हैं कि हम अच्छा बीज बो रहे हैं, हमारी फसल अच्छी आएगी। किसान खेत में बीज बोता है तो खेत पर एहसान नहीं करता, खेत से बदले में उसको मिलता है। खेत को क्या मिलेगा? ये जो खेत बन करके परिक्रमा में तीर्थों में भंडारे खाते हैं, ये खेत है और खिलाने वाले किसान हैं। इसलिए बड़ा सावधान रहना कि दत्तम माने देना, और हुतम माने यदि आपके अधिकार की सीमा में हवन करना है तो करना, अथवा कोई हवन करता हो तो वहां सहयोग करना। हवन माने समझ लेना कि विधि पूर्वक हो रहा है कि नहीं। और यदि ये दोनों काम करना कठिन है तो जप अवश्य करना, कोई ना कोई तप अवश्य करना। ये जो भी जप तप हवन दान आदि किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। ये सारे तीर्थों के लिए समान है, वो चाहे अरुणाचल हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे गोदावरी हो। हे देवी, ये स्थान है जहां ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य हुए विवाद का समन भगवान ने किया था, और ये वही स्थान है जहां भगवान शंकर भगवान सूर्य असुरों से पीड़ित होकर के अरुणेश का पूजन करके शांति को पा सके। ये वही स्थान है जहां चंद्रमा को शांति प्राप्त हुई। ये वही स्थान है जहां अग्निदेव को ब्रह्मर्षि शाप से मुक्ति प्राप्त हुई। ये वही स्थान है जहां तपस्या करके शेष जी महाराज ने धरा के भार को धारण करने का सामर्थ्य पाया। ये वही स्थान है जिस स्थान पर रह करके शुक्राचार्य जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। शुक्राचार्य जी महाराज के चेला का नाम बलि, और बलि के द्वार पर वामन भगवान याचक बनकर के आ गए। भगवान के स्वरूप को देख करके बलि लट्टू हो गया, इतना लट्टू हो गया कि उसे कुछ सुहाता ही नहीं है। उन पर इतना मुग्ध हो गया कि जो मांगे वो देने को तैयार। शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यजमान तो पागल हो गया इस नए बाबा के चक्कर में। कोई चमत्कारी कोई नई उम्र का बाबा आ जाए तो पुराने पुराने बेचारे महात्मा हमारे सब चेला न टूट जाएंगे। उन्होंने कहा रे देख, देना नहीं, झंझट में मत पड़ जाना। बलि ने कहा गुरुदेव मैंने तो देने का वचन दे दिया, संकल्प की बारी आ गई है। शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरे कहने की बात सुनता नहीं, मानता नहीं, तो पानी नहीं निकलेगा टोटी से, तो संकल्प कहां से होगा। इसलिए मोह के कारण शुक्राचार्य जी महाराज उस टोटी में घुस गए। आगे क्या हुआ आपको पता है। वामन भगवान ने कहा कि हमको रुद्राभिषेक करने का बहुत अभ्यास है, जब जब श्रृंगी का मोहना बंद है तो इसलिए कुशा लेकर के उस श्रृंगी का शुक्राचार्य जी महाराज का समदर्शी बना दिया उनको। शुक्राचार्य जी महाराज के 2 नेत्र हैं और सबके ही 2 नेत्र होते हैं। ये सामान्य आंखें तो सबको हैं ही, परंतु इन नेत्रों का इस दृष्टि का मतलब एक ज्ञान की दृष्टि और एक वैराग्य की दृष्टि। भगवान वामन समझ गए कि शुक्राचार्य जी महाराज का जो ज्ञान नेत्र है वो तो ठीक काम कर रहा है,
वो मुझको बालक बनकर के आने पर भी पहचान गए, पकड़ गए, वो मेरी चोरी पकड़ गए, माने ज्ञान वाला काम कर रहा है ठीक, ये वैराग्य वाले में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए एक आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। माने वैराग्य वाले नेत्र में गड़बड़ हो गई। वो क्या? अरे बोले जब मुझको पहचान गए ज्ञान नेत्र से कि ब्रह्म है, ये विष्णु है, तो वैराग्य भी तो होना चाहिए। संसार के संसाधनों में, पद और प्रतिष्ठा में, संपत्ति में तुम्हारा आकर्षण क्यों बचा है? जाने तो जा रहे तो, पर मोह के कारण वैराग्य का नेत्र गड़बड़ा गया, इसलिए भगवान ने जिसमें वैराग्य गड़बड़ा है उसी का ऑपरेशन किया। और आंख जो गई तो बेचारे दर्द से विह्वल रोते रोते भगवान शुक्राचार्य जी महाराज यही अरुणाचल में ही आए। बलेर दानव प्रसंगे बाधोत्पादनात् क्षीण नेत्र, क्योंकि वामन भगवान ने गुस्सा किया, गर्भाग से कल्याण कर दिया, तो यहीं आकर के नेत्र प्राप्त हुआ, इसलिए कोई सामान्य स्थान नहीं अरुणाचल। प्रदर्दन नाम का राजा हो, चाहे बाली हो, बाली माने सुग्रीव का भाई, उसको भी शक्ति यही मिली। नल को, पंगु मुनि को, इलादी राजाओं को इस अरुणेश्वर का दर्शन करके ही देवी यहीं आके सबको सिद्धि प्राप्त हुई है। ये जो आपको सामान्य पर्वत के रूप में दिख रहा है अरुणाचल, ये सतयुग में अग्नि स्वरूप था, त्रेता में मणि रूप हो गया, द्वापर में हाटक गिरी हो गया, और कलयुग में यही मरकताचल हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। यहीं पर मार्कंडेय जी महाराज की प्रार्थना पर भगवान प्रादुर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे। गौतम जी महाराज कहते हैं, देवी मैं भी एक बार अपने शिष्यों के सहित पूरे भूमंडल की परिक्रमा करने की भावना से चला, तो वहां सब तीर्थों का उल्लेख है, प्रयाग गया, काशी, मथुरा, अयोध्या, बद्रीनाथ, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते जब अरुणाचल आया तो यहां आकर के मेरी गति रुक गई। मैंने तीर्थों के दर्शन तो बहुत किए, पर अरुणाचल के जैसा दिव्य तीर्थ मुझको कोई दिखाई नहीं दिया। वेद में भी इस तीर्थ की बड़ी महिमा, जस असौ जस्ताम्रो अरुण उतभ्रुः सुमंगलः, तो ये अरुणाचल की महिमा वेद में भी है। इसलिए भगवती आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई। और जहां तक परिक्रमा का प्रदक्षिणा का विषय है, तो प्राय सभी तीर्थों की प्रदक्षिणा करनी होती है। पूजा के बाद में व्यक्ति को प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। पहले सूत जी महाराज सौनकादिक को ये बात सुना रहे हैं, भगवान शंकर गौतम जी को सुना रहे हैं, और ब्रह्मा जी महाराज सनक को सुना रहे हैं, गौतम जी महाराज माता गौरी को सुना रहे हैं। ये बात भगवान शंकर कहते हैं, ये महर्षि गौतम जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। मनुष्य के जीवन में ज्ञाताज्ञात जो अपराध हो जाते हैं, जो दोष बन जाते हैं और बनी जाते हैं, कितना भी अनुशासित जीवन जीने वाले हों, भाई इसमें अंतर तो है। किसी के जीवन में असावधानी 90% और सावधानी 10% है, तो किसी के जीवन में 90% सावधानी तो 10% असावधानी हो जाएगी। माने कितने भी सावधानी पूर्वक जीवन जीने वाले हों तो भी उनसे कुछ ना कुछ तो अनुचित बन ही जाता है, वो ज्ञात हो या अज्ञात हो। एक का तो स्वभाव है सारे दिन सारे जीवन गंदगी में पड़े ही रहना, कीचड़ में लिपटे ही रहना। एक बेचारा धोखे से उस रास्ते से निकल गया, कोई छींट पड़ गए। काले कपड़े पहने हुए आदमी को कौन टोकेगा, तेरे कपड़े, तेरे कीच पड़ गई है, काला दाग लग गया है। परंतु श्वेत शुभ्र वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शुभ्र वस्त्रों पर एक छींट का भी दाग लग जाता है तो दूर से दिखता है, लोग टोकते हैं, देख तेरे। ऐसे ज्ञाताज्ञात अनेकानेक पापों के प्रायश्चित समाधान के लिए एक बहुत बढ़िया पूजा के अंत में एक उपक्रम है जिसे कहते हैं परिक्रमा, प्रदक्षिणा।
तो जो कोई जन्म जन्मांतर में कोई दुष्कृत हो गए, दूषित कर्म हो गए, कोई पाप आदि हो गए, उनका समाधान कैसे होता? बोले परिक्रमा के, प्रदक्षिणा के एक एक पग पर वो सब पाप जल करके भस्म होते जाते। इसलिए यज्ञ की परिक्रमा, कुंड की परिक्रमा, तीर्थ की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा, हाँ, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, नैमिषारण्य की परिक्रमा, काशी पंचकोशी की परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, आप देखो ना सब जगह परिक्रमा। और शिव जी की पूजा करी तो परिक्रमा, गणपति करी तो परिक्रमा, दुर्गा की करो तो परिक्रमा। और इतना ही नहीं, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय युतानि च, जो व्यक्ति प्रदक्षिणा करता है उसको हजारों हजारों अश्वमेध और अनेकों अनेकों वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। एक पग चलने पर भूलोक, और दूसरे पग पर चलने पर अंतरिक्ष, तीसरे पग पर दिव्यम मर्तो जैत्यस्य प्रदक्षिणे, माने भूलोक जीत लेता है, अंतरिक्ष जीत लेता है, तीसरे पर स्वर्गाधिक लोक जीत लेता है। एक परिक्रमा करने पर व्यक्ति के मानस पाप जल जाते हैं, दूसरी परिक्रमा करने पर व्यक्ति के वाचिक पाप जल जाते हैं, और तीसरी परिक्रमा करता है तो कायिक पाप जल जाते हैं, शारीरिक पाप जल जाते हैं। इति पदेन क्षीयते नृणाम, इसलिए न्यूनातिन्यून 3 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। परिक्रमा बोले तो हम उसका प्रदक्षिणा अर्थ लगाना, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रदक्षिणा और परिक्रमा का भाव तो एक ही है। परिक्रमा कहते हैं परिक्रमणम, उसके चारों ओर घूमना, और घूमना माने कैसा भी हो सकता है। प्रदक्षिणा कहने माने दक्षिण हाथ को करके घूमना। जिनकी हमको परिक्रमा करनी है हमारे दाहिने हाथ रहने चाहिए। पादकानि च सर्वाणि पदे नैकेन मार्जये द्वितीयेन तपस् सर्वं प्राप्नोत्यस्य प्रदक्षिणात्, कहते हैं इस अरुणाचल प्रदेश की 2 परिक्रमा करें, उनमें से एक परिक्रमा पर समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी परिक्रमा पर समग्र तपस्याओं का फल प्राप्त हो जाता है। कोई लक्षणहीन हो, क्रियाहीन हो, कुलाचारहीन हो, परंतु शशांक शेखर भगवान शंकर की कोई परिक्रमा कर दे, और वो भी नाचते हुए कर दे। एक तो है संसार को दिखा करके, अच्छा शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, कलश यात्रा निकलती है, आपने देखा होगा कि परिक्रमा कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुकेंगे, नाचेंगे वहीं जहां देखने वाले ज्यादा होंगे, और जहां देखने वाले थोड़े ठीक ठीक होंगे वहां नाचने का रंग और ही बढ़ जाएगा। बजाने वाले पूरे कलाकारी करना शुरू कर देंगे, नाचने वाले पूरी ताकत लगा देंगे, गाने वाले पूरी ऊर्जा उड़ेल देंगे। उनसे भाई साहब वहां नाचो जहां भगवान देख रहा है, दुनिया नहीं देख रही तो नहीं नाच पाओगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नृत्य का उद्देश्य जगत को प्रसन्न करना नहीं, नृत्य का उद्देश्य जगदीश्वर को तृप्त करना हो तो नाचते हुए करें। समस्त तीर्थाभिगमेश पुण्यम समस्त यज्ञागम धर्म जातम, और आप अवाप्यते शोण महीधरस्य प्रदक्षिणा प्रक्रमणेन सत्यम। जो व्यक्ति इस अरुणाद्रि की परिक्रमा करता है उसको समग्र तीर्थों में स्नान करने के बराबर, समग्र यज्ञों को करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पहले जयकारा लगाओ वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भैया, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं तो वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता का अखंड ध्यान करते हुए परिक्रमा करें। ध्यान लिंगम मम बृहत, ये वहां की बात चल रही है कि भगवान शंकर का ध्यान करते हुए मंद मंद गति से परिक्रमा करे तो फिर उसके समग्र पाप जल जाते हैं। ध्यान माने विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो तो आप में यदि सच में सामर्थ्य है तो फिर मंथर गति से चलते हुए निरंतर मंद मंद गति से मंत्र जप करते हुए, ये मंत्र भी हड़बड़ाहट में नहीं, दौड़ते हुए परिक्रमा करना, बात करते हुए परिक्रमा करना, जूता चप्पल पहन करके परिक्रमा करना, वाहन से परिक्रमा करना,
और ये मोबाइल चला करके परिक्रमा करना, ये सब अच्छा नहीं। जो प्रतिपाद्य आराध्य देव हैं उनका ध्यान करते हुए मंद मंद गति से मंत्र जप करते हुए आनंदानुभव करते हुए और धीरे धीरे परिक्रमा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, ध्यान से सुने। जैसे कोई गर्भिणी माँ, यहां हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यहां लिखा है परिक्रमा कैसे करें, कैसे चलें। बोले आसन्न प्रसवा नारी यथा गच्छे दना कुलम। ऐसी मां जिसके उदर में 8 महीने का बालक हो गया। आसन्न प्रसवा माने 9वां महीना शुरू होने वाला है। तो जैसे बहुत धीमी गति से वो चले, ऐसे ही व्यक्ति को प्रदक्षिणा करते हुए चलना चाहिए। और ध्यान रखें कि चलते समय मेरे पैरों की आवाज मुझे न सुनाई दे। जो पैर घिसते हुए चलता है बालक या बालिका, उसके अज्ञात दरिद्रता का ये लक्षण है। पैर घिस करके नहीं चलना चाहिए। कोई कोई चलते हैं धम 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 धम, धरती धमकाते हुए। परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को अस्त्रिणवंश च पद ध्वनि माने पैरों की ध्वनि कान में नहीं आनी चाहिए। मेरे पैरों से चलने पर मेरे पैरों की ध्वनि कान में नहीं आए, मेरे चलने से दूसरे के कान में ध्वनि न जाए। आसन्न प्रसवा नारी यथा गच्छेदना कुलम तथा प्रदक्षिणं कुर्यात् अस्त्रिणवंश च पदध्वनिम। और दूसरा क्या बोले, यथा गुर्विणी नारी घटमादाय मूर्धनि। जैसे कोई गर्भिणी माता अपने सर पर घड़ा और रख ले पानी का। मंदम मंदम पदम धत्ते तथा कुर्यात प्रदक्षिणम। वैसे मंद मंद गति से जैसे वो मां चलती हो वैसे परिक्रमा करना चाहिए। अब इतना धीमा भी न चल पाओ तो कोई बात नहीं, पर दौड़ो भी तो मत, हांफो भी तो मत, धक्का भी तो मत दो किसी को। परिक्रमा के समय में दूसरों के शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, इतनी वर्जना अवश्य रखें। और परिक्रमा करने में क्या, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, अपनी मर्यादा, सांप्रदायिक मर्यादा। यदि आप वैष्णवीय भाव से दीक्षित हैं तो ऊर्ध्वपुंड्र आपके भाल पर लगा होना चाहिए। और यदि आप सेवी भाव से दीक्षित हैं तो त्रिपुंड्र आपके भाल पर लगा होना चाहिए। अथवा यथोचित संप्रदाय के अनुसार कोई ना कोई आपके माथे पर। अच्छा, ये डर हो ना, बहुत सारे लोग बड़े चालाक हो, वो न तो ऊर्ध्वपुंड्र लगाना चाहे न त्रिपुंड्र लगाना चाहे, तो थापक थुआ लगा ले, धप धपा। क्यों बोले, वैष्णव में जाओ तो वहां भी पूज जाओ और सेवा में जाओ वहां भी पूजा हो जाए। माथे पर तिलक रहना चाहिए। तो इस प्रकार अपनी आराध्य का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष धारण करके करें, भस्म रुद्राक्ष धारण करके करें, अथवा ऊर्ध्वपुंड्र और गोपी चंदन और तुलसा की माला धारण करके करें। माने जहां जा रहे हैं अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक, चंदन, जो माला आदि का धारण करना चाहिए। और ये भाव एक बहुत विचित्र भाव है जो प्राय चर्चा में नहीं आता। जब परिक्रमा करो तो आप संयत रहना है, बहुत सावधान रहना। ये सोचो कि हजारों हजारों मनो देवता सिद्ध वायु रूप में, अदृश्य रूप से मेरे आगे आगे चल रहे हैं। हजारों वो सत्ताएं जो दिख नहीं रही, पर अनेकों मनो, अनेकों देवता, अनेकों सिद्ध महर्षि मेरे से आगे चल रहे हैं। तो उनके चलने में मेरे चलने से विक्षेप न हो जाए, इसलिए मंथर गति से चले। और शनै शनै सानंदम चलंती, इसलिए मार्ग विरोध ना हो। और इत्थम आनुकूल्येन मंदम चलेत मर्यादितम चलेत। आप ये मत सोचो कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हम जो बोल रहे हैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, सब स्कंद पुराण का सार बोल रहे हैं। अथवा शिव नामानि संकीर्त्य वर्गीत भी और शिव नृत्यंच रचयन भक्तैः सार्धम परिक्रमेत। आप शिव भक्त हैं तो भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते, संकीर्तन करते, उत्तम गीत गाते। गीत माने आजकल के गीत नहीं, वो पद आदि, भजन आदि। और भगवान शंकर की प्रीति के लिए नृत्य करते हुए भक्तों के साथ धीमे धीमे चले। और वैष्णवीय भाव की आपकी आराधना है
तो तदनुरूप गीत गाते, संकीर्तन करते, सौम्य भाव से, शांत भाव से, जब जब कदाचित भावोद्रेक हो जाए तो नृत्य भी हो जाए। मम महात्म्य श्रवणम अनन्य मति राध रात आनंद रस निर्भर अच्छिनाम याचका नाम अयाचका नाम अपि। कह रहे मेरी महिमा सुनते हुए अनन्य मति से आदर करते हुए आनंद रस में निर्भर होकर के याचकों को, और जो अयाचक हैं मांग नहीं रहे उनको निवेदन करके, जो मांग रहे हैं उनको तो सम्मान पूर्वक देना ही चाहिए। जो जल फल फूल पैसा जो कुछ मांग रहे हैं उनको तो यथाशक्ति सम्मान पूर्वक देना ही चाहिए। ये अहंकार मत पालो कि भिखारियों ने सब खराब कर रखा है, सारी दुनिया का ठेका मत लो। तुम तो खेत में बीज बो और आगे बढ़ो। ज्यादा रईस मत बनो, ज्यादा हंसी मत बनाओ, किसी की देना है दो, नहीं तो हंसी मत बनाइए। याचकों को देना चाहिए। जो अयाचक हैं नहीं ले रहे हैं उनके चरण पकड़ करके, हाथ जोड़ करके विनम्रता से उनके अर्पण करो, भेंट करो। जो मांगते हैं उनको सम्मान पूर्वक दो, और जो नहीं मांगते हैं उनको अनुनय करके, विनय करके, प्रार्थना करके अवश्य दे करके जाओ। परिक्रमार्थी नाम प्रदक्षिणा कर्मणि निरता नाम, जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको पाद पांशु भी धरापि पवित्रा भवती। उन महापुरुषों के चरणों से उठी हुई धूल से वो धरा भी पावन हो जाती। अब वृंदावन की परिक्रमा होती है तो जो परिक्रमा मार्ग में आश्रम है, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन एकादशी की परिक्रमा होती है, शाम होते होते वहां कम से भी कम एक एक आधी आधी इंच तो धूल जमे ही जाने। जब कोई नहीं हो गए तो भैया हमें ही साफ करना पड़े, हमें ही धोना पड़े। मैं उसमें एक भाव बदल दूं, ऐसा स्कंद पुराण में आ रहा है, परिक्रमा करने वालों के चरणों से उठी हुई धूल में इतनी पावनता होती है, उसे दिग दिगंत पवित्र हो जाता है, भूमि पावन हो जाती है। इसलिए उस रज का स्पर्श होवे तो आनंद का अनुभव करना चाहिए। प्रदक्षिणा शब्द का अर्थ करते हैं, प्रदक्षिणा में 4 अक्षर हैं। पहला प्र, दूसरा द, तीसरा क्ष और चौथा अण। कहते हैं प्रच्छिन्नति प्रकारोघम। प्र से माने पापों के समग्र प्रकारों का जो प्रनाश कर दे, और दकारो वांछित प्रदा, प्रदक्षिणा के दकार का अर्थ है अभिष्ट सिद्धि करने वाला, और छिकार का अर्थ छीयते कर्म, छी माने समग्र कर्मों को छीन करने वाला, और नकारो मुक्तिदायक, नकार का मतलब मुक्ति देने वाला कर्म। अर्थात प्रदक्षिणा के 4 अक्षरों से क्या मिला? बोले प्र शब्द का अर्थ है पापों का प्रकार, दकार का अर्थ है नहीं प्रच्छिन्नति, सब प्र का अर्थ सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, और दकार का अर्थ सभी अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली, और छिकारात माने सभी कर्मों को छीण करने वाली, और नकार माने मुक्ति देने वाली। अर्थात ऐसी अद्भुत प्रदक्षिणा जब भी तीर्थ में जाओ तो श्रद्धा पूर्वक मंथर गति से भगवान का ध्यान करते हुए, अपनी इंद्रियों को शांत करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की शेष चर्चा। कल एक बात और कह दे भैया, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु वाहन से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जूता चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए। ये परिक्रमा का पूरा प्रकरण हो जाए। वाहन दिवीन वाहनेन कुर्वीत, वाहन से परिक्रमा नहीं करना चाहिए, जूता चप्पल पहन करके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। यदि परिक्रमा करते करते पैरों में रक्त आ गया पाषाणों के घर्षण से, तो समझ लेना कि देवेंद्र मौली मंदार केसरई, जैसे कोई परिक्रमा कर रहा है और पत्थर घिस गया, खून निकल आया, घाव हो गया। तो वे लिख रहे हैं कि जो देवेंद्र माने इंद्र आते हैं दौड़े दौड़े, और मंदार केसर के द्वारा, मंदार की केसर के द्वारा इसके पैरों का शोधन करते हैं। पदम संधार्यते पुंसाम श्री पयोधर कुंकुमयी। ऐसे भक्त जिसके पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल आया,
घाव हो गए, माता लक्ष्मी, माता श्री अपने पयोधरों के स्नेह सिक्त स्पर्श से उनका उपचार करती है। इंद्र उनके चरणों को केसर से प्रक्षालित करते हैं। इसलिए वाहन पर नहीं चलना चाहिए। अरे भैया, और तो किसी की क्या है, कीट पतंग खग मृग तक भी अनायास यदि परिक्रमा कर ले वो भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब एक बात कह करके इस वक्तव्य को विराम ने, परिक्रमा में कहा वाहन से नहीं चलना चाहिए, जूता चप्पल धारण करके नहीं चलना चाहिए। और जो वृद्ध है अत्यंत, जो रोगी है बहुत ज्यादा, जो बालक है उसका क्या करें? बोले संसार के सब नियम, जितने भी नियम बताए जाते हैं वो सब बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके बताए जाते हैं। बालक के लिए, रोगी के लिए, वृद्ध के लिए कोई कानून नहीं, वो तो जैसे बन पड़े वैसे कर लें। श्रीमन नारायण 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 श्री